तो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि जिसने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक जिस पर अत्याचार किया, वो शख्स इनके लिए हीरो कैसे हो सकता है, कैसे उसकी तारीफ कर सकते हैं, और ऐसे में ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, ये यहाँ एकनाथ शिंदे कहते दिखाई दिए। लेकिन अब मौलाना साहब उतर आए अबू आजमी के बचाव में। क्या कहा है शहाबुद्दीन, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है वो उनका अपना नजरिया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए। आजाद भारत में आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। मोहम्मद मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने के ताल्लुक से मुस्लिम इतिहासकारों से कुछ चूक हुई और गलतियां हुई। उनके बारे में सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि मंदिर तोड़े। तो इस पर इतिहासकारों को शोध करना चाहिए। मुस्लिम बादशाह भी इंसान थे और इंसान से ही गलती होती है। अगर इंसान से गलती न हो तो फिर वो फरिश्ता कहलाएगा। तो इसलिए पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। सुना आपने मौलाना साहब का ज्ञान कि पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। इतने अत्याचार करने वाला अत्याचारी जो इतिहास में भी दर्ज है, उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते रहो, वो ठीक है। और ऐसे में अब केस दर्ज हो रहा है अबू आजमी के खिलाफ। अबू आजमी के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली। कहां कहां केस दर्ज हुआ है? वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुआ है। इसके अलावा मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत हुई है। कौन कौन सी धाराओं के तहत BNS सेक्शन 299 लगाया गया है, जिसका मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। BNS सेक्शन 302 लगाया गया है, जानबूझकर अपमानजनक बयान देने का सेक्शन। इसके अलावा BNS सेक्शन 356 1 और 2 लगाया गया है, जिसमें मानहानि का भी केस किया गया है। क्योंकि ये जो बयान है ये हर किसी को चोट पहुंचाने वाला बयान है और यही वजह है कि इसको लेकर जमकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नवनीत राणा बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ, 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। तो औरंगजेब वाले इस ज्ञान पर लगातार अब सवाल पूछे जा रहे हैं अबू आजमी से, और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पूरा मामला जुड़ गया है छत्रपति शिवाजी से, साहूजी महाराज से। क्योंकि साफ तौर पर औरंगजेब ने उन पर अत्याचार किए थे और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि जुड़ाव ज्यादा है और ऐसे में सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रश्न पूछा है कि छत्र शिवाजी का महाराज का जो अपमान है वो अस्वीकार्य है। सुनिए जरा। अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। इस क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का यह दीवानापन सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ जा रहा है। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में यह तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी ये अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत उबाल मार रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अबू आजमी की गिरफ्तारी कब होगी। रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए।
इन सब के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम ऐसा जागा कि पूरे महाराष्ट्र में सियासत उबाल मारने लगी। आजमी ने औरंगजेब को महान करार दिया तो गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी को देशद्रोही बता दिया। थानों में केस दर्ज हो गए। महाराष्ट्र की महायुति सरकार सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने लगी। विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए अबू आजमी की फोटो पर कालिक पोत दी। जिस भूमि में आप रहते हो उस देवता का अपमान करना, औरंगजेब की भलामण करना, औरंगजेब की तारीफ करना कि वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, क्या इनका दिमाग ठिकाने पर है? इन पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए और शिवसेना की ये मांग है कि अबू आसिम आजमी को इस सभागृह से सस्पेंड किया जाए। इतना ही नहीं, आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग होने लगी। विधायक रवि राणा ने बयान देते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करेंगे कि औरंगजेब की कोई भी निशानी महाराष्ट्र में नहीं रहनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि धोखे के साथ, क्रूरता के साथ संभाजी महाराज को मारा गया। कई सालों तक जिस कांग्रेस ने राज किया उन्होंने औरंगजेब का नाम भी बदला नहीं। वो इस सरकार ने औरंगजेब का नाम बदल के औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा। उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। आजमी के बयान पर हंगामा बढ़ा तो खुद शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। महाराष्ट्र पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 3 धाराओं में केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन के नेता औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद ही सुनिए। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं। हालांकि चारों तरफ हो रही किरकिरी, बयान के बाद दर्ज हुई एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग के बाद भी अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम छूट नहीं रहा है। आजमी इसके बाद भी अपने बयान पर कायम दिखे और औरंगजेब का महिमा मंडन करते रहे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा अगर तो।